हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म में जो फॉर्म भरना है, आपको पता है आज 18 जो है हमारा फरवरी है, 23 लास्ट डेट है। और इसी बीच में सीटेट का रिजल्ट आया, साथ में अदर स्टेट बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सीटेट का फॉर्म भरे तो हम इशू डेट में क्या लिखें, सर्टिफिकेट नंबर में क्या लिखें। एंड आप सभी के जो भी मैसेज आते हैं वो सारे मैसेज कुछ पे तो मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी ये मैसेज आता है कि आप तो रिप्लाई ही नहीं देते हो, तो क्या फ़ायदा मैसेज करने का। तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के थ्रू आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि बीपीएससी को खुद क्लियर करना चाहिए था कि जो भी सीटेट स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट आ चुका है वो किस तरीके से फॉर्म जो है भरें। और अब तो कोई ट्वीट भी नहीं आता है। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी थे तो वो हर एक चीज़ पे ट्वीट करके जानकारी प्रोवाइड ही करवाते थे कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। अब तो हमारे नए बीपीएससी चेयरमैन आ गए हैं और अभी तक उनके द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कुल मिलाकर मैं आपके जो भी डाउट्स हैं सारे इसमें क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, आपने फॉर्म भर दिया है, आप बिहार के हो, आप बिहार से बाहर के हो, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस डेली हो ही रही है हमारी, और प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 का, यहाँ स्क्रीन पर मैं लगा दूंगी। तो उस प्लेलिस्ट में मैं सारे क्लासेस जो है ऐड कर देती हूँ, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी क्लासेस देखी है, कौन सी क्लासेस नहीं देखी है। आप नंबरिंग कर दो तो कोई बात नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 1 बाय 1 आप वहाँ से क्लासेस जरूर देखें। एक चीज़ और याद रखो कि आज शाम को 5 बजे 1 घंटे का आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। और उस 1 घंटे में जितने भी बीपीएससी ने, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इवन करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शाम को 5 बजे आप तैयार रहें, क्योंकि उस 1 घंटे में अब बस ये नहीं है कि हम 1 घंटे में 30 क्वेश्चन नहीं, मैं आधे घंटे में 100 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। तो आप समझ सकते हो कि हम 1 घंटे में कितने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आपका समय बचे और आपको सही क्वेश्चन मिले, क्योंकि एग्जाम में आपको पता है कि समय बहुत कम है। क्योंकि आज ही मैं न्यूज़पेपर में देख रही थी तो उसमें निकला है कि 9 मार्च से शायद आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो 9 मार्च में समय ही कितना बचा है। तो अभी आपके पास क्या है कि आप खुद से, जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि टॉपिक्स आप फाइंड करो, तो सही बात है भाई, आप कैसे इतना कम समय में टॉपिक्स जो है फाइंड कर सकते हैं। तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो सके। और खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। मैंने कल भी बोला था कि टीचर्स पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको खुद भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस हुए हैं वहाँ पे अपने मार्क्स को एनालाइज करो। और ये इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। और आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ से ले, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो पे जो है अभी ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक का ही, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और 10% जो है इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। जीकेसी कोड यूज कर लेना तो आपको फायदा होगा। 449 में टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 1 साल के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पर सारे जो इतने भी एग्जाम्स होते हैं ना, चाहे वो बीपीएससी, सीटेट, केवीएस, DSSS, हर एक एग्जाम का आपको प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट मिलेगा। अगर आपको ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को वहाँ पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए और अपने फ़ोन में रख लीजिए। ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हैं, तो काफ़ी यूजफुल है। और जब भी सस्ता होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। अब बात कर लेते हैं सीटेट से रिलेटेड। देखिए, आप जितने लोग भी बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भरेंगे, अब उसमें तो सीटेट चाहिए। अगर आप एलिजिबल हो तो ही भर पाओगे। अब इस बीच में रिजल्ट आ गया तो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है कि हम फॉर्म कैसे भरें, और इस वजह से कई लोग रुके हुए हैं। तो देखो, अभी तक तो मैंने बोला ना कि बीपीएससी आयोग को एक बार बताना चाहिए था नोटिस के थ्रू कि सीटेट वाले किस तरीके से फॉर्म भरें, बट उन्होंने तो नोटिस दिया नहीं। तो टीआरई 1 का ही सेम हाल हो चुका है, क्योंकि टीआरई 1 में अपीयरिंग को मौका मिला था। और उस समय जो हमारे बीपीएससी चेयरमैन सर थे उन्होंने ही खुद बताया था कि किस तरीके से सीटेट वाले अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो अब क्योंकि अब ज़्यादा डिले करोगे तो लास्ट में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितने लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा है जस्ट बिकॉज ऑफ सीटेट, तो आप क्या करो, इशू डेट जो भी पब्लिश डेट है उसमें सीटेट, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ सेम टीआरई 1 में हुआ था। तो आप उसमें जिस दिन सीटेट का रिजल्ट आया था ना, 15 Feb को, आप वो डेट लिख दो इशू डेट में, मतलब पब्लिश डेट में। और रही बात सर्टिफिकेट का, तो मैंने कॉमेंट्स पढ़ा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि NA लिख दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि आप NA लिख दो। तो NA की जगह पे ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपना रोल नंबर लिख दें। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि कोई इशू नहीं होगा लास्ट में भी, क्योंकि आपने अपना सीटेट का ही तो रोल नंबर लिखा हुआ है ना। तो जो सर्टिफिकेट नंबर है, जो सीरियल नंबर जो पूछा जाता है, वहाँ पर आप अपना सीटेट का रोल नंबर लिखिए। अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करेंगे 1 to 5 में, तो आप पेपर 1 वाला रोल नंबर लिख दो। अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पेपर 2 का रोल नंबर लिख दो। और पब्लिश डेट में आप लिख दीजिए जिस दिन आपका रिजल्ट आउट हुआ है, बस इतना कर दो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही आपको कोई ऐसे बाहर कर सकता है। क्योंकि आपके पास जो तो है ही नहीं, सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, रोल नंबर भरिए। और ये टीआरई 1 में भी ऐसा ही हुआ था। चेयरमैन सर ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी, आप जाकर उनके ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं। अब तो वो चेयरमैन नहीं है, इस वजह से कोई नोटिस भी नहीं आती है, ना ही कोई ट्वीट करके जानकारी मिलती है।
दूसरी चीज़ तो ये चीज़ क्लियर हो गई, तो फॉर्म अपना भर लो, आज ही भर लेना, इंतजार मत करना, क्योंकि आज 18 हो चुका है, मुश्किल से 2 से 3 दिन का समय है। लास्ट वाले दिन वैसे भी वो फोटोज़ जो लिया जाता है ना लाइव, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, 14 मिनट का समय चलता है, आपको उसके बीच में फॉर्म भरना है, तो फॉर्म जल्दी भर ले। अब बात कर लेते हैं कि जो अदर स्टेट है। देखिए मैंने स्टार्टिंग से ही एक चीज़, मैं स्टार्टिंग से जब बोलती थी ना, तो उस पर आप लोग खुद बोलते थे कि नहीं नहीं, अदर स्टेट वाली की महिलाओं को भी तो 82 ही नंबर चाहिए। अब देखो हर एक जिले से नोटिस आ रही थी, बहुत पहले भी, अभी कल एक नोटिस आई कि कुछ जो अदर स्टेट की जो फीमेल थी, क्योंकि उनको लगा कि जनरल फीमेल का तो सीटेट पे 82 मार्क्स चलता है, यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ। और इसमें गलती मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स की भी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने ना विज्ञापन में कुछ क्लियर नहीं किया था। आप आज का भी विज्ञापन देखो जो अभी रिसेंटली आया है, उसमें कुछ नहीं लिखा है, उसमें बस यही लिखा है कि जो जिस कैटेगरी से है उसको इतने मार्क्स चाहिए सीटेट का। अदर स्टेट वाले इस वजह से ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए जो फीमेल है, तो इस आधार पर उन्होंने सोचा कि जनरल फीमेल लिखा हुआ है, वहाँ पर ना तो बिहार का लिखा था ना बिहार के बाहर का लिखा था, तो जनरल फीमेल का उन्होंने देखा कि भाई जनरल फीमेल है, उनको 82 नंबर चाहिए, हम भी 82 नंबर पे है, चलो फॉर्म भर लेते हैं। अब क्या हुआ कि उन लोगों का सिलेक्शन हो गया, काउंसलिंग हो गई, अब जाके उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो जितने भी, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप इस स्टेज पे जब पहुँच जाते हैं ना, तो काफ़ी बुरा लगता है कि यार बस सीटेट की वजह से निकाल दिया गया। साथ में फिर मुझे ऐसा लगता है कि सीट भी खराब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सिलेक्शन उसका वो बाहर हो चुका है जो ऑलरेडी सीटेट में ज़्यादा नंबर लेकर आया है। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके सीटेट में जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स हैं तो ही फॉर्म भरो, अदरवाइज मत भरना। तो यहाँ पर दोबारा से मैं क्लियर कर रही हूँ कि कल फिर से जो है कुछ जिलों से नोटिस आई है, एंड कुछ फीमेल को, मेल को नहीं, क्योंकि जनरल मेल आप बिहार से बाहर के हैं तो भी आपको 90 चाहिए, तो जनरल फीमेल को बाहर किया गया है। और किसी का 86 था, तो किसी का 88 था, तो किसी का 89 था, 90 नहीं था, इस वजह से। तो इस बार भी मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि हम बिहार से बाहर के हैं, हमारे 88 नंबर हैं, हम क्यों नहीं भर सकते हैं, जब बिहार की फीमेल जो जनरल हैं वो 82 पे भर सकती हैं। तो वो बिहार की निवासी हैं, अगर आप भी बिहार की निवासी होती तो आपको आरक्षण इसका फ़ायदा होता। तो इस चीज़ को क्लियर रखें कि इस बार आपको सोच समझ के फॉर्म भरना है। अगर आपका सीटेट में 90 नंबर है, बिहार से बाहर जितने भी हैं, मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी से आते हो, तो ही आप फॉर्म भरना। अगर आपके ना हो तो मत भरना, क्योंकि एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, साथ में अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उसके बाद से एक सीट भी खराब हो जाती है, फिर वो मल्टीपल सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक जेन्युइन स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम आपका कब तक होगा। तो आज मैंने देखा कि केंद्र जो है सेंटर बनाए जा रहे हैं, और मुजफ्फरपुर जिले का निकला है कि 25 वहाँ पे सेंटर बनेंगे, और उसमें भी जो अच्छा स्कूल होगा उसी को बनाया जाएगा। साथ में उसमें ये भी लिखा है कि आई थिंक 25,000 के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वो लोग बना रहे हैं। और दूसरी चीज़ की उसमें एग्ज़ाम की डेट भी, जैसे हम लोगों को 7 लग रहा था, तो 7 नहीं, वहाँ पर 9 मार्च लिखा था। तो वैसे भी होली के पहले आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो 3 दिन का उसमें डेट दिख रहा था, एक 9 है आई थिंक, और एक 11 या 12 है, और एक 15 है। तो देखते हैं जो फाइनल रिजल्ट का डेट आता है वो कब होगा। बट इतना तो याद रखो कि आपको मार्च का जो आपका वीक होगा ना, फर्स्ट वीक, वहाँ तक तो आपको रिवीजन ही, उस वीक में आपको रिवीजन करना है, क्योंकि उस वीक के लास्ट में, मतलब जो मार्च फर्स्ट वीक का जो लास्ट होगा ना, वहाँ से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो समय बहुत कम है। मिलते हैं 5 बजे। याद रखना 1 घंटे की क्लास में हम 200-300 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और वहाँ से क्वेश्चंस जरूर आएगा, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस जरूर आता है। और आप लोग तैयार रहें, बाकी की क्लासेस भी देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।